आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल एनहा कोरा में आपका स्वागत है। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था आदम हवा के आज्ञा उल्लंघन के कारण मैं पापी क्यों बना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उत्तम भेंट के विषय में, वो जगत के सबसे पहली घटना है और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसमें बहुत ही अच्छी शिक्षा छिपी हुई है। आदम हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, वो अदन के वाटिका के अंदर की बात थी और ये अदन के वाटिका के बाहर की पहली ऐसी घटना है जिसमें दो बच्चों ने अपनी अपनी भेंट परमेश्वर के पास लाए थे। आदम हवा की परमेश्वर ने सृष्टि की थी, जबकि केन और हाबिल जन्मे हुए बच्चे थे। ये स्त्री के गर्भ से जन्मे थे। इन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी भेंटों को लाया और यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भी मनुष्य स्त्री के गर्भ से पैदा होता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। पर कई बार ऐसा होता है कि गलत शिक्षा और गलत परिस्थितियों के कारण, गलत संगत के कारण वो व्यक्ति भटक जाता है और भटक के वो परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगता है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उन कामों को वो करने लगता है। तो मेरे प्रियो, वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। हम आज आपको उत्तम भेंट के बारे में बता रहे हैं। उत्तम भेंट उत्पत्ति अध्याय 4 में इस बात का वर्णन है कि केन ने परमेश्वर के लिए भूमि की उपज में से कुछ लाया और हाबिल ने परमेश्वर के लिए भेड़ बकरियों के बच्चे लेके आए। परमेश्वर ने केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। केन ने भूमि की उपज लाई थी। भूमि की उपज, इसे आप समझिए, जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने जगत की इस सृष्टि की रचना की थी, उस समय तीसरे दिन उन्होंने पेड़ पौधों को लगाया था और ये भूमि की उपज पेड़ पौधे से ही आती है। तीसरा दिन जो है वह सौंदर्य का प्रतीक है। परमेश्वर ने पेड़ पौधे इसलिए लगाए थे कि जगत सुंदर दिखे। तीसरे दिन की भेंट सौंदर्य का प्रतीक है और इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमें हाथों से मेहनत करना पड़ता है। जबकि हाबिल ने 5वें दिन की भेंट लाई थी परमेश्वर के लिए भेड़ बकरी। 5वां दिन जो है जीवन का प्रतीक है। केन परमेश्वर को सौंदर्य के द्वारा प्रसन्न करना चाह रहा है, जबकि हाबिल परमेश्वर को जीवन के द्वारा प्रसन्न करना चाह रहा है। ये बातें आदम और हवा ने अदन की वाटिका में सीख लिया था। जब आदम हवा परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गए, तब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वे नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांक लिया था। अंजीर के पत्ते, तीसरे दिन की उपज। तब परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बना के दिया। चमड़े का अंगरखा 5वें दिन की जीवन की जो बातें हैं वो 5वें दिन से संबंधित होती हैं। चमड़े का अंगरखा 5वें दिन का है और उस चमड़े के अंगरखे के लिए किसी का लहू बहाना पड़ा होगा। परमेश्वर ने आदम हवा को इस बात को सिखा दिया था कि हर पाप को ढांकने के लिए लहू बहाना जरूरी है। और अदन के बाहर इन दोनों बेटों ने, एक ने परमेश्वर को फिर से वही तीसरे दिन की भेंट के द्वारा प्रसन्न करना चाहा, जबकि हाबिल ने 5वें दिन की भेंट के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहा। और
परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया। कैन यह जानकर कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया है, वरन हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल किया है जो जीवन से संबंधित थी, तो वो नाराज होता है, वो गुस्सा होता है और क्रोध में आके अपने भाई को मार डालता है। और परमेश्वर ने इस बात का जिक्र किया है कि हाबिल का लहू मुझे दुहाई देता है। वो मुझसे शिकायत करता है कि हे प्रभु, मैंने आपको उत्तम भेंट दिया, फिर मेरा क्या कसूर था जो मेरा लहू बहाया गया, जो मुझे मार डाला गया? मेरी क्या गलती थी? मेरा क्या गुनाह था? परमेश्वर ने इस बात का जिक्र उत्पत्ति के 4 अध्याय में किया है। मेरे प्रियो, हाबिल ने परमेश्वर को जीवन के भेंटों के द्वारा प्रसन्न किया। ये एक उत्तम भेंट था, मगर उस भेंट के संग में जब उसका लहू बहाया गया तो वो दुहाई देने लगा। हमारे प्रभु यीशु ने भी उत्तम भेंट दिया है परमेश्वर को। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा अपना लहू बहा के परमेश्वर को भेंट दिया है। और उस भेंट को देने के बाद में उनका लहू आज भी पिता से यह कहता है कि हे पिता, इन्हें माफ करो। इस बात को प्रेरितों ने व्यक्त किया कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हम ये कह सकते हैं कि यीशु का लहू सर्वोत्तम भेंट था। हाबिल ने तो केवल उत्तम ही भेंट दी थी, मगर यीशु ने सर्वोत्तम भेंट दी थी। मेरे प्रियो, हाबिल ने परमेश्वर को उत्तम भेंट दिया, पर उसका लहू शिकायत करता है। भेंट का उत्तम होना, भेंट को पसंद किया जाना, भेंट का भावता हुआ होना, ये सारी बातें भेंट देने वाले के व्यवहार के ऊपर निर्भर करती है, भेंट देने वाले के मन के ऊपर निर्भर करती है, भेंट देने वाले के प्रेम के ऊपर निर्भर करती है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु ने भी अपना बलिदान परमेश्वर के सामने रखा। वो भी 5वें दिन की भेंट थी। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को उन्होंने भेंट चढ़ाया और उनका लहू कोई शिकायत भी नहीं करता था। आज भी उनका लहू परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। इस बात को प्रेरितों ने पत्रियों में व्यक्त किया है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। मेरे प्रियो, यीशु ने जो परमेश्वर को भेंट दिया वो ना केवल उत्तम था पर सर्वोत्तम था। हम परमेश्वर को उत्तम भेंट नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को सर्वोत्तम भेंट भी नहीं दे सकते। हम केवल यीशु को, जो यीशु ने अपना बलिदान दिया, जो सर्वोत्तम भेंट परमेश्वर को दिया, उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए अगर हर समय हम उनके प्रति धन्यवादी बने रहें तो ये परमेश्वर को भावता है। भेंटें परमेश्वर को भावनी चाहिए। जो भेंटें परमेश्वर को भावती हैं वही भेंटें सर्वोत्तम होती हैं। तो मेरे प्रियो, उत्तम भेंट को जानना, सर्वोत्तम भेंट को जानना, तीसरे दिन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा गलत तरीका है। 5वें दिन जीवन के द्वारा परमेश्वर को भेंट देना, जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, यही उत्तम भेंट है। और जिसने सर्वोत्तम भेंट दिया हमारे प्रभु यीशु ने,
उसके प्रति धन्यवादी होना, ये भी एक उत्तम भेंट है। ये उत्तम भेंट हर एक को मालूम होना चाहिए। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बातों को सबको बताएं। ये बातें आपको उत्पत्ति के 3 अध्याय के 7वें वचन में मिलेगी, उत्पत्ति 3 के 21वें वचन में मिलेगी और इब्रानी 12 के 24वें वचन में आपको इन सब बातों का वर्णन मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन दबा के रखिए ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय मसीह।